क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ये मिस्ट्री एक्सचेंज की, जिसका नाम है क्वाट्रिया CX, जिसके पास 190 मिलियंस का फंड है क्रिप्टो में और फिएट में। और जो उनका फंड है वो लॉक्ड है एक हार्डवेयर वॉलेट में, जिसका एक्सेस जिसके पास था वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। द रीज़न मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्टोरी, ताकि आपको बता सके, आपको मालूम करवा सकूँ कि ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है क्रिप्टो में और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है quadrica.cx.com, जो एक्सचेंज था, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। कनेडियन कनाडा में एक्सचेंज था और ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये ऑपरेशनल नहीं है फिलहाल। उनके जो मेन पेज पे है इतना बड़ा नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है। ये जनवरी 31 2019 को ये नोटिस लगी है और यहाँ पे लिखा है कि हम लोग ने जो केस है, जो नोवा स्कोटिया, जो वहाँ की लोकल कोर्ट है कनाडा की, वहाँ पे उन्होंने ये क्रेडिट जो सारे जो फंड हैं उनके पास उसका एक्सेस नहीं है, उसको फाइल किया हुआ है उस कोर्ट में। और इसकी जो जांच है वो अर्न्स्ट एंड यंग करके एक कंपनी है, जो ऑडिट फर्म है, वो कर रही है। तो जानते हैं कि हुआ क्या है। बेसिकली 190 मिलियंस का फंड इस एक्सचेंज के पास है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ 26,500 बिटकॉइंस थे, 11,000 बिटकॉइन कैश थे, कुछ बिटकॉइन कैश SV 11,000 अप्रोक्सीमेटली। मेरे ख्याल से वो जो फोक वाला है इसके लिए अमाउंट सेम है, 11,000 बिटकॉइन कैश और 11,000 बिटकॉइन कैश SV, 35,000 बिटकॉइन गोल्ड, नियरली 200,000 लाइट कॉइन और अबाउट 430,000 इथेरियम, टोटलिंग अबाउट $147 मिलियन इस हार्डवेयर वॉलेट में बंद है, जिसका एक्सेस किसी के पास नहीं है। जिसके पास एक्सेस था वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। तो जो फाउंडर एंड CEO है उनका नाम है मिस्टर कॉटन। ओके, एंड कॉटन इंटरेस्टिंगली जयपुर सिटी, इंडिया के एक जयपुर सिटी में आए हुए थे दिसंबर 2018 में, मतलब पिछले साल। मुझे 2 महीने पहले जयपुर में थे, इंडिया में थे, और वहां पे कुछ उनकी हेल्थ इश्यू की वजह से उनकी डेड हो गई। और इनका जो हार्डवेयर वॉलेट का जो पासफ्रेज था, जो पासवर्ड था, जो रिकवरी की थी, सब इनके पास थी और वो ऑलरेडी डेड हो गए। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली एक्सचेंज जो होता है वो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट यूज करता है और उसकी जो फंड होती है उसकी कस्टडी सिर्फ एक इंसान के पास नहीं होता है, एक बंदे के पास नहीं होता, बट मल्टीपल बंदे के पास होता है, ताकि वो एक इंसान को कुछ हो भी जाता है, जैसे बीमार पड़ जाता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो भी फंड रिकवर किया जा सकता है। बट ये काफी शॉकिंग है कि इतना बड़ा एक्सचेंज होने के बाद कनाडा में, और कनाडा में क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन बहुत पॉपुलर है, वहां पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, इतना बड़ा एक्सचेंज होने के बाद भी इसका फंड सिर्फ एक ही बंदे को दिया गया, एक ही फाउंडर को दिया गया। ये काफी मिस्टीरियस है, काफी सोचने की बात है। ऑब्वियसली कोर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका केस चला गया है कोर्ट में, तो ऑब्वियसली अभी कोर्ट जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन काफी इसको शक की नजर से भी देखा जा रहा है इस एक्सचेंज को। इस जो इंसिडेंट हुआ है उसको सारे बहुत शक की नजर से भी सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या सचमुच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आप रेडिट पे जाओगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन्होंने फाइल किया है ये केस, जेनिफर रॉबर्टसन, जो अपने आप को जो फाउंडर हैं उनकी वाइफ बताती हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया है। वो बोल रहे हैं कि उनका भी कुछ सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, ब्लॉग पोस्ट, कुछ किसी जो भी यहाँ के जो पीपल है, जो भी यहाँ की टीम है, उनका कुछ सोशल मीडिया लिंक्स फाइंड आउट अभी तक फाइंड नहीं हुआ है, मिला नहीं है। मतलब ये सब इमेजिनरी पीपल है, सब बनाए हुए नाम है, या सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा भी माना जा रहा है। रेडिट पे जाओगे काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास जो डेथ हुई थी दिसंबर में, उसका क्या कोई डेथ सर्टिफिकेट है या कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है जो बंदा मर चुका है या नहीं मर चुका है। और इनफैक्ट मैं भी कुछ सोच रहा था, मैं भी कुछ फाइंड आउट करूं उस बंदे के नाम पे, जिसका नाम है
जेराल्ड कॉटन जो फाउंडर थे। तो एक ही इंटरव्यू मिला है मुझे, और कुछ मेरे को भी इंटरव्यू नहीं मिला, सिर्फ एक इंटरव्यू मिला है जहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे वो इस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। बट उसके अलावा जो उनकी टीम है उनका भी कुछ आपको लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, ना तो कोई सोशल मीडिया लिंक्स मिल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये एक्सचेंज सच्ची में हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर कोई स्कैम बनाया जा रहा है, या कोई फ्रॉड किया जा रहा है। क्योंकि 190 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये मैं पर्सनल ओपिनियन से भी बोलूँगा कि किसी भी एक्सचेंज के पास इतना बड़ा फंड होना, आदमी का दिमाग चेंज हो सकता है, लालच आ सकती है, और कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंज के साथ ये बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए, और मैं एक दूसरा रीज़न मिल गया कि आप एक्सचेंज से क्यों दूर रहना चाहिए, या फिर आपको एक ट्रस्टेड एक्सचेंज क्यों यूज़ करना चाहिए। यू नो तीसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लेटेस्ट से कि ये फ्रॉड है, लेटेस्ट से कि ये कोई स्कैम है, लेटेस्ट से कि डेथ नहीं हुई है, लेटेस्ट से कि अभी भी फंड को चुराने की कोशिश किया जा रहा है, एक मे बी ये प्लान है, लेट्स से कि डेथ नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जब भी ये लोग मेरे ख्याल से ये प्लान जो है इनका वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर सच्ची में हुआ है तो एब्सोल्युटली ये बहुत सैड न्यूज़ है। अगर सचमुच में हुआ है, जैसे 190 मिलियन को एक्सेस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली इट्स अ सैड न्यूज़, और ये कल को किसी भी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपने पास प्राइवेट की रखो, अपने पास पासवर्ड रखो, और उसको कभी घुमाओ मत। एक रीजन ये भी है कि लोग एक्सचेंज पे रखते हैं क्योंकि अपने आप को लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पासवर्ड लीक हो जाए, हो सकता है प्राइवेट की लीक हो जाए, बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप इन एक्सचेंज पे किया और एक्सचेंज के साथ ही ऐसा हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। पर अगर सचमुच में ऐसा हुआ है तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब तक रिकवरी की नहीं मिलेगी, जब तक पासवर्ड नहीं मिलेगा, जब तक वो 190 मिलियन फंड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, सो विच इज सैड। ऐसे तो बहुत सारे बिटकॉइंस भी लॉस्ट हो चुके हैं जिनका कोई प्राइवेट की का पता नहीं है, कोई रिकवरी का पता नहीं है, तो ऑलरेडी बिटकॉइंस बहुत सारे लॉस्ट हो चुके हैं। 21 मिलियन बिटकॉइन में से बहुत सारे बिटकॉइंस ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल से 17 मिलियन अभी सर्कुलेशन में है, बट वहां पे भी बहुत सारे बिटकॉइंस ऐसे लॉस्ट हो चुके हैं जिनका एक्सेस किसी के पास सही नहीं। तो एक तो सिचुएशन वो हो जाएगी कि जहां पे 15 मिलियन का कुछ अता पता नहीं चलेगा, और मतलब ये 190 मिलियन कुछ अता पता नहीं चलेगा, और हमेशा के लिए ये फंड लॉस हो जाएगा। सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 2, लेट्स से कि ये सब कोई प्लान है, या कोई स्कैम का प्लान है, एग्जिट का प्लान है, तो मेरे ख्याल से ये प्लान सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये लोग अगर एक एक्सेस, ये जो 190 मिलियन है, जो बिटकॉइन है, जो इथेरियम है, कभी भी अगर ये जो कोल्ड स्टोरेज है वहां से मूव करेंगे, तो वो तो मालूम ही पड़ेगा। और कौन मूव कर रहा है, फिर तो वो सवाल उठ जाएगा कि चलो बंदा अगर मर गया है तो मूव कौन कर रहा है, मतलब किसके पास एक्सेस मिल गया है फंड का। तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। एंड आई एम श्योर ये एक्सचेंज को पता होगा कि ऐसा वो कुछ नहीं पॉसिबल है। तो हो सकता है ये इंसिडेंट एक्चुअली सच हो, और अगेन वो तो वक्त ही बताएगा कि ये सच है कि नहीं सच है। बट इन द मीन टाइम गाइस, जस्ट इमेजिन 190 मिलियन, कुछ 115,000 यूजर्स थे यहाँ पे, उनका फंड यहाँ पे लटक गया है इस एक्सचेंज पे। तो ये दिखाता है कि एक्सचेंजेस कितना रिस्की है। जैसे मैंने बताया, अगर इनका सचमुच में ये प्लान था फंड को लेके भागने की, तो आई डोंट थिंक ये सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये पकड़े ही जाएंगे। कभी ना कभी अगर फंड वहां से मूव करने की कोशिश किए, तो पब्लिक लेजर पे आपको मालूम है इथेरियम, बिटकॉइन सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है, और वहां पे ट्रैक हो जाएगा कि फंड मूव हो रहा है। बट इन द मीन टाइम कंसर्न ये है कि जो 115,000 यूजर्स हैं, उनको कहाँ से उनका फंड वापस दिया जाए। इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट ये क्वाड्रिगा CX का एक्सचेंज के साथ हो चुका है। इसके पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ 15 मिलियन का ईथर का भी इन्होंने हैक या कुछ स्कैम में गवाया था। सो इट सीम्स लाइक ये एक्सचेंज का रिकॉर्ड ही बहुत गंदा था पहले से। सो गाइज, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जो है वो खुद स्कैम एग्जिट करना चाहता है, या सच्ची में कोई डेथ हुई है, सच्ची में जो फाउंडर है उनकी डेथ हुई है, और सच्ची में ये फंड लॉस हुआ है? बट इंटरेस्टिंगली, सिंस ये इंडिया में हुआ है, जयपुर में हुआ है जो उनकी डेथ हुई थी, तो मेरे ख्याल से अभी इंडियन जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस है, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी इन केस उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ा या इन्वेस्टिगेट करना पड़ा कि सच्ची में ऐसे कुछ डेथ हुई थी दिसंबर में या नहीं।
एंड प्लीज रिमेंबर, डू नॉट कीप इट ऑन द एक्सचेंज। आप देख सकते हो एक के बाद एक एक्सचेंज के साथ होते जा रहा है इंसिडेंट, सो इट इज बेटर नॉट टू कीप बहुत ज्यादा फंड एक्सचेंज पे ना रखें। ऑफकोर्स ये फिएट एक्सचेंज था, कनेडियन लोकल एक्सचेंज था, बट ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ये सबके लिए लेसन है कि एक्सचेंजेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट ना किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।